वोट कास्ट कर दिया आपने, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए बहुत शानदार महसूस कर रही हूँ कि मैं समझती हूँ कि भव्य का ये सौभाग्य है कि उसको आदमपुर हल्के की सेवा करने का मौका मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐतिहासिक जीत आदमपुर हल्का आगे दर्ज करने जा रहा है। तीसरी पीढ़ी है, आपको मन में किस तरह का ख्याल आता है? मतलब कौन से बड़े मुद्दे आप देखते हैं कि तीसरी पीढ़ी को आप मैदान में अगर लेके आते हैं तो भरोसा कितना है जनता पर? देखिए हमारा परिवार है, पूरा भरोसा है हमें आदमपुर की जनता पे और उनकी डिमांड के ऊपर ही भव्य को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया था और मुझे पूरा विश्वास है कि जो उम्मीदें आदमपुर हल्का भव्य से रख रहा है उन सभी उम्मीदों पे भव्य खरा उतरेगा। अच्छा, टक्कर किससे मान रहे हैं? कौन मुकाबले में कौन है? टक्कर हमारे साथ ही है। पिछले चुनाव में 30,000 की जीत थी और इसमें मुझे अनुमान है कि 50,000 तो हम डेफिनेटली क्रॉस करेंगे। आप कह रहे हैं चुनाव जो है कुलदीप वर्सेस भव्य होने वाला है, कुलदीप वर्सेस कुलदीप होने वाला है। बिल्कुल, आदमपुर हल्के का चुनाव हमेशा खुद के साथ होता है। उनका यही प्रयास रहता है कि हम पिछले चुनाव को और बेहतर तरीके से नेक्स्ट चुनाव को हम कैसे और बेहतर कर पाए। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, तमाम तरह के आरोप हमने देखे कि चुनावी जब माहौल चल रहा था तो तमाम तरह के आरोप लगे। कहा कि भव्य तो बाहर रहने वाले हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, आदमपुर में नहीं रहेंगे, बाहर ही बन के रह जाएंगे, लोगों की नहीं सुनेंगे। तो अब क्या कहेंगे? चूंकि अब तो आपने एग्जाम एक तरह से दे दिया, ये एग्जाम है भव्य के लिए भी बड़ा, तो अब क्या कहेंगे? देखिए मुझे लगता है कि विपक्षों को अपने विपक्षी कैंडिडेट के बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे लगता है इनको नहीं है। बाहर तो दीपेंद्र हुड्डा भी पढ़ा है, बाहर दुष्यंत चौटाला भी पढ़े हैं और बाहर भव्य बिश्नोई भी पढ़े 3 साल के लिए। तो कौन सी बड़ी बात है? वो अपना मन बनाकर आदमपुर हल्के की सेवा करने, कोई दबाव से थोड़ी आए हो। कहते हैं कि अपने मन से अपने आदमपुर की सेवा का मन बनाकर चुनावी मैदान में उतरे। वो कहते हैं कि इसके बाद रहेंगे नहीं, अगर जिता दिया तो इसके बाद सेवा नहीं करेंगे, इलाके में दिखाई नहीं देंगे। तो कौन सा क्या जयप्रकाश रहेगा? वो तो पिछली बार तो 2009 में आया था, तो 13 साल बाद शक्ल दिखा रहा है। तो वो किस मुंह से कुछ कह रहे? और यदि हम यहाँ नहीं रहते तो ये 54 साल का गढ़ नहीं बनता। अच्छा, भव्य की आप माँ हैं, आप एक चीज़ और बताएं, अब बेटा जब ये लड़ाई लड़ रहा है, ज़िंदगी में बहुत एग्ज़ाम दिए हैं, उन एग्ज़ाम्स के लिए आपने बहुत तैयारी कराई है, ये जो एग्ज़ाम है इसके लिए क्या आपने टिप दी? कौन सी तैयारी स्पेशल कराई? देखिए मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको, क्योंकि वो स्कूल से ही वो पॉलिटिक्स में रहा है, स्कूल का हेड बॉय रहा है, कॉलेज का हेड बॉय रहा है और स्टडीज़ में अव्वल रहा है, स्पोर्ट्स में अव्वल रहा है और बहुत कम उम्र से राजनीति में सक्रिय है। वो जेएसओ का भी बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व था उसमें। तो ये कोई इसके लिए नई बात नहीं है और पिछला लोकसभा चुनाव का भी उसको एक्सपीरियंस है। तो ये तो आदमपुर हल्का है, तो यहाँ तो हर गांव और हर गांव वासियों की पहचान है भव्य बिश्नोई। तो मुझे सवाल असल में ये था कि एक माँ ने अपने बेटे को क्या टिप्स दी राजनीति की? नहीं, मैं वो वैसे बहुत होनहार है। मैं हमारे तो यही एक माँ होने के नाते ये बोले कि ईमानदारी और सच्चाई से जो उम्मीद आदमपुर हल्का उससे रख रहे हैं उस पर खरा उतरे हो। साफ तौर पर आपने सुना, भव्य की माँ है और साफ तौर पर कह रही हैं केवल एक सीख दी है और वो सीख ये कि पूरी तरह से ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करनी है और उम्मीद ये कि अब जब चुनाव हो रहा है तो इस चुनाव में पूरी तरह से भव्य बिश्नोई जीतेंगे।